विपुल पटेल फैंसी फैमिली के, जिन्होंने यहां पहली बल्लेबाज की, दूसरी गेंदबाज की, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे। और यहां 9 बॉल, समस्या अब बढ़ेगी क्योंकि आउट ऑफ द पिच। अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे, यहां कर दे गलती और आउट ऑफ द पिच। और यहां मिस फील्डिंग, गेंद ने टप्पा खाने के बाद करवट बदली। कैलाश काले बहुत ही चुस्त फील्डरों में से एक है, पर देखिए जिस तरह से टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली। और यहाँ क्या खूबसूरत नजाकत, क्या लाजवाब टाइमिंग। ज़्यादा वजन था नहीं, हल्के हाथों से बिल्कुल अपनी कलैया मुड़ी, तिरछे बल्ले से सीधा शॉट ऑन साइड पर, एक बेहतरीन ड्राइव। 10 आगे बढ़ता हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी समाज अपने 12वें खिलाड़ी को यहाँ अगर भेजेगी तो अच्छा रहेगा। फिलहाल इस बार एक बार फिर बड़े बुजुर्ग कह गए थे, सीधे उंगली से और टेढ़ी उंगली से ये यहाँ निकालते हुए गीत। जियो खिलाड़ी वाह वाह, चुटकी धूल चटा दे, घुमा के 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, एक दमदार शुरुआत। वो देखिए आज जो जीत हासिल की थी दोहरी समाज ने, और वही आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी। पहली गेंद पर धमाका शुरुआत हुई थी, दूसरी गेंद हालांकि लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, पर शॉर्ट लॉन्ग ऑन के जो फील्डर है और इस बीच गेंदबाजी लेकर अभिषेक उर्फ बंटी, एक ऑलराउंडर की भूमिका में टीम मराठी वॉरियर्स के लिए 1 ओवर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला लिया था। और इसी बीच वाइड अतिरिक्त के साथ 15। एक अपील थी, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड, बाई अतिरिक्त के साथ 16। देखिए एक आत्मविश्वास जरूर आ रहे थे, पर जब एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे रहते हैं तब
और यहाँ पर क्या कमाल का खेल हो रहा है। एक और यहाँ पर लेग बाई का इशारा। देखिए अपील साथी खिलाड़ी कर रहे थे, पर गेंदबाज खुद जानते थे कि यहाँ पर कोई आउट नहीं है। 17 एक विकेट के नुकसान पर मनोज ढोड़ी एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज और उनके साथ पीयूष एक शानदार बल्लेबाजी करते हुए। ये देखिए यहाँ अपील की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ गेंद गिल्लियां बिखेरती हुई। शुरुआत के बाद यहाँ रनों की गति पर लगाम लगा के रखा है। पहले ओवर में 14 रन प्राप्त कर लिए थे 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल इस ओवर से अब तक 4 में आए मात्र 3। और जब आप स्कूल एंड से गेंदबाजी कर रहे हो तो आपकी टीम के लिए रन बचाने का जो प्रयास है वो ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरह से अभिषेक बंटी इस टूर्नामेंट में हल्का सा एक सेफ जोन माना जाता है। और यहाँ सीधे बल्ले से हल्का सा पुश, गेंदबाज के बिल्कुल करीब से शॉट, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को रोका, रन कोई नहीं। और जो रुका हुआ स्कोर था वो है 17 2 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ दूसरी ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। इस ओवर से अब तक आए मात्र 3 रन, जहां पर एक वाइड, एक लेग बाई, एक और लेग बाई, 2 डॉट बॉल, 1 विकेट आखिरी गेंद लेकर। और ये देखिए जहां था फील्डर वहीं थमा दिया कैच, आउट। डोडी समाज के 12वें खिलाड़ी जिग्नेश डोडी, फिलहाल जिनेश डोडी। और यहां पर तीसरी ओवर की शुरुआत होगी। और यहां बनी डॉट बॉल। और इसी बीच जमीन के सहारे 1 रन, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज युवराज जिनको शामिल किया गया वापस इस टूर्नामेंट में, ये बन चुके हैं मैन ऑफ द मैच।
एक ऑलराउंडर क्षमता। जब टीम लड़खड़ा रही थी उत्तर भारतीय समाज के खिलाफ, जो आखिरी मुकाबला था, वहां एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी उन्होंने। और यहां कैलाश काले, और प्रयास तो किया था उम्दा उन्होंने, और यहां हुआ ड्रॉप। देखिए आसान था नहीं, सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे थे, वहां से पूरे घूम गए। देखिए हाथ में गिरी थी, तो यहां ड्रॉप मानी जाएगी। और इसी के साथ ये ओवर काफी कमाल का रहा। पहला ओवर 14 रन देकर जरूर गया था, पर दूसरी ओवर में आए मात्र 3, चौथी ओवर और तीसरी ओवर में भी आए मात्र 3। अब चौथी ओवर की शुरुआत होगी और यहाँ एक बार फिर टू बी कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे अभिषेक उर्फ बंटी। और यहाँ अभिषेक बंटी ने आकर गेंद को डॉट निकाला। देखिए जो प्रयास करना चाहते थे, और यहाँ ज्यादा शक्ति निकाल नहीं पाए प्रतीक जाधव। और इसी बीच और ये एज भीतरी किनारा देकर जाएगा रन 4।
और यहाँ क्या कमाल का शॉट, तेजी दिखाई फील्डर ने, पहले के साथ दूसरे की मांग थी छिनेश की और यहाँ पूरे किए 2। यहाँ इसी 2 के साथ 27 तक पहुंच चुके हैं। पहली ओवर में रन बनाए थे 14, उसके बाद और 13 रन बनाने के लिए इतनी गेंद लगी, कुल मिलाकर 17 गेंदें लगी 16 रन बनाने में, और ये रोका गया। जी हाँ, अच्छी फील्डिंग शॉर्ट थर्डमैन के द्वारा। यहाँ खेल समाप्त हुआ 4 का, और 4 के बाद बने 27, 4 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, यह टूर्नामेंट फैंसी कप सीजन 3, और यहाँ आज का दिन इस टूर्नामेंट का चौथा और महत्वपूर्ण दिन, और आज का यह छठा और आखिरी मुकाबला। एक तरफ धोड़िया समाज और एक तरफ टीम मराठी वॉरियर्स, और यहाँ टॉस जीता था मराठी वॉरियर्स ने। गेंदबाजी का फैसला उनका रहा था, शुरुआत थोड़ी सी खराब थी उनकी ओर से, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली स्कूल एंड से अभिषेक बंटी ने। और यहाँ पिछला ओवर जो रहा था गेंदबाज युवराज का मात्र 3 रन, तो पिछली 3 ओवर में रन रोके गए। और यहाँ गेंदबाजी लेकर रोहन पाटिल, एक युवा गेंदबाज है। देखिए जिस तरह से क्रिक हीरोज के जो हमारे ऑपरेटर है रिजवान मुल्ला बता रहे कि 55 का फिलहाल जो प्रोजेक्टेड स्कोर दिख रहा है। अगर इस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, तो अगर यहाँ गियर चेंज करेंगे, अच्छे संपर्क में लाएंगे गेंद को, तो जा सकते हैं आगे। यहाँ डॉट बॉल 28, 4 विकेट के नुकसान पर राकेश 2 में 5 बनाकर और 5 में 3 के साथ जिनेश। ये देखिए गति से बीट किया जा रहा है, इनके पास है गति, उछाल, अच्छा खासा नियंत्रण, अंदर की तरफ लाने की आदत बल्लेबाज को डॉट बॉल बनाने के लिए मजबूर कर देता है। लगातार यहां और यहां मौका बन सकता था ओवर थ्रो पर। एक अच्छा बैकअप कवर गेंदबाज का खुद का, अपनी टीम के लिए रन बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए दर्शक भारी मात्रा में है इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। कुल मिलाकर 16 दर्शक बन चुके हैं जिन्होंने बाउंड्री के बाहर से कैच लपके। 16 में से 10 तो खिलाड़ी है जिन्होंने कैच लपके। 50वां कैच और 100वां कैच की नजर रहेगी। ये देखिए क्या खूबसूरत गेंद, खड़े खड़े जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग खेला करते थे। और देखिए जब इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने एंट्री की थी तब काफी दिग्गजों का मानना था कि इस प्रकार से बल्लेबाजी नहीं की जा सकती, पर उन्होंने सबको गलत करके सही साबित कर दिया। पहली गेंद पर सर्वाधिक बाउंड्री लगाने वाले बल्लेबाज है वीरेंद्र सहवाग। जगह पर खड़े खड़े बड़े शॉट लगाने की उनकी आदत, और यहां मिस फील्डिंग, नजर हटी, दुर्घटना घटी। एक की जगह मिलेंगे 2। प्रतीक नाच रहे, थोड़े से नाखुश, गेंद तक पहुंच गए थे और धीमी गति की गेंद को पकड़ नहीं पाए। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31-31, पारी का 5वां और 6 के ऊपर।
और यहाँ पर सिंगल के साथ दूसरे की मांग थी, साथी खिलाड़ी राकेश डोडी ने नकारा। बिल्कुल सही निर्णय, क्योंकि गेंदबाज खुद दौड़े थे और वो अगर विकेट कीपर की हाथों में गेंद देते तो शायद बात बन सकती थी। और यहाँ खेल समाप्त हुआ 5 का 5 ओवर के बाद। रन बने 32, 4 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और देखिए हरेश, क्या लगता है आपको, 5 ओवर में 32 बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 3 ओवर अनिशेष है, 6 विकेट हाथों में है। आमंत्रित किया उनको बल्लेबाजी करने के लिए, क्या कर पाएगी डोडी समाज, कहां तक पहुंचेगी? हेलो। कम से कम 60 रन तो बने, 55 या 60 रन तो बनेंगे ही बनेंगे। और इस बार खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। एक ही रन 94 कामयाब। आपने बोला है तो शायद ये जो टारगेट रखा है, टारगेट सेट करेंगे 55 या 60 के अंदर तो करेंगे ही करेंगे। और देखिए 55-60 जरूर, पर यहाँ जो 2 ओवर है वो 10 ढूंढने की रहेगी। जो मोस्ट विकेट टेकर की सूची में है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, तो हल्की सी दिक्कत पर इन्हीं के ऊपर। ओ व्हाट अ शॉट! ये गेंद जाएगी हवा में, दर्शक दीर्घा में। ये देखिए, आपकी बात राकेश ने सुन ली। यहाँ गति में परिवर्तन, धीमी गति को शामिल किया। देखिए हरेश, पहली गेंद पर 1, उसके बाद 6, फिर 2 डॉट बॉल। शायद अगर बल्ले पे गेंद आएगी तो ये छक्का ही मारेंगे। ट्राई तो कर रहे हैं मगर उस पर सफल हो नहीं पा रहे हैं। देखते हैं अगली गेंद। एक और बढ़िया शॉट खेला है और ये कैच। जी हाँ, आपने कहा था, पर यहाँ थोड़ी और अब विजय ढोडी, जर्सी नंबर 17, इस ओवर की आखिरी गेंद। यहां से अब तक 7 रन 1 विकेट। ये आखिरी गेंद पे रन लेने का प्रयास, रन आउट का खतरा और ये रन आउट होकर वापस जाएंगे। इस तरीके से आउट होंगे तो फिर जो अनुमानित स्कोर का है वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लगने वाला। ये क्रिकेट की भाषा में आत्महत्या कही जाती है। जिस तरह से हाथों में गेंद थी, पढ़ नहीं पाए और रन लेना चाहते थे। जिनेश करे तो करे क्या, यहाँ विजय ढोडी आए और गए।
अगले बल्लेबाज। और यहाँ एक बार फिर रोहन पाटिल। देखिए फिलहाल 39 रन, विकेट 6 के नुकसान पर। हरेश आने वाली 11 गेंद और 11 गेंद पर कितने रन बनाएंगे? कम से कम 15 रन तो बनाएंगे, क्योंकि विकेट के हिसाब से अब ज़्यादा अनुमानित टारगेट कह नहीं सकते। और यहाँ एक के बाद एक विकेटों का सिलसिला जारी। जो काफ़ी सारे बल्लेबाज, ये रे 7वां झटका लग चुका है, तो अब तो पुसड़िया बल्लेबाज ही बचे हैं। ये आखिर के दो ओवर काफी महत्वपूर्ण है डोरी समाज के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पे रहेंगे, जो न्यू बल्लेबाज के तौर पर आए हैं, उज्जवल धोड़ी। प्रयास करेंगे अपने टीम के लिए कुछ रन बनाने पड़ेंगे। 7 झटके लग चुके हैं अब तक। देखते हैं इस, और स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को खेल दिया। फील्डर मौजूद थे, जब तक फील्ड करेंगे 1 रन आसानी से पूरा किया। इस सिंगल के साथ 40 रन पूरे होते हुए। तीन गेंदों में पहली गेंद 0, दूसरी गेंद पे विकेट और ये तीसरी गेंद पे एक सिंगल मिला है। एक और बढ़िया गेंद, चकमा देती गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में। तेज तरार गेंद, समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज डोरी के। रोहन जो काफी अच्छा गेंदबाजी करते हुए मराठा वॉरियर के टीम के लिए अब तक सिर्फ 1 ही रन खर्च किया है 4 गेंदों में। रुका हुआ स्कोर अभी भी 40 रन। एक और डॉट गेंद, लगातार डॉट गेंदों का यहां पर सिलसिला जारी। सिंगल रन के लिए भी तरसा रहे हैं मराठा वॉरियर के गेंदबाज। डोरी के बल्लेबाजों को सिंगल आसानी से दे ही नहीं रहे हैं। बहुत ही बढ़िया काबिल तारीफ गेंदबाजी मराठा वॉरियर की। ये आखिरी गेंद पे एक प्रहार तो किया है, मिड विकेट दिशा में जाती हुई गेंद, फील्डर मौजूद। 1 ही रन के लिए भागेंगे, सिर्फ 1 ही रन मिला। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 41 रन 7 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 6 गेंदें, दैनिक भाई कितने रन बटोर पाएंगे 6 गेंदों में? 7 झटके तो लग चुके हैं। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 41, और इस आने वाली 6 गेंद पर कम से कम 15 रन अगर बना लेगी टीम तो अच्छी स्थिति पर आ जाएगी। देखिए मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। यहाँ कोशिश करनी पड़ेगी। बड़े शॉट की अपील हुई थी, और यहाँ अब जो हमारे YouTube के व्यूवर्स है तलहा खलीफा, वो बता रहे थे कि शायरी की जाए, पर यहाँ मुकाबला जिस तरह से हो रहा है फिलहाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला ग्रुप ए के नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ अगर जीतेगी तो समस्या बड़ी होगी टीम जेडी किंग्स और कामली समाज के लिए, क्योंकि जिस तरह से नेट रन रेट हासिल किया है। और यू मीन्स आई विल डेफिनेटली हिट, यहाँ विकेट जिस तरह से प्राप्त की जा रही है 42-42। दर्श ढोंडे मोस्ट विकेट टेकर की सूची में जिस तरह से वो एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, और अब
महेश भाई ढोडी अपनी टीम को यहाँ आगे ले जाने के लिए आए हैं। आने वाली 4 गेंद इस पारी की बहुत ही महत्वपूर्ण। और देखिए महेश भाई के पास क्षमता है। महेश भाई बाउंड्री लगाएंगे तो भी फैंसी फैमिली की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार। और यहां हवा में, और यहां छक्का लगाना चाहते थे पर यहां कैच आउट ऑन हैट्रिक। नीलेश ढोडी एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज, और ये जो हैट्रिक का मौका था, नहीं चाहते थे कि यहां हैट्रिक हो। 2 बार हैट्रिक, और यहां आने वाली इस पारी की 2 गेंद अनिशेष। और यहां स्ट्राइक पर दिव्येश ढोडी। मत कर यकीन अपनी हाथों की लकीर पर, नसीब उनके भी होते जिनके हाथ नहीं होते। यहां 2 गेंद, 2 महत्वपूर्ण शॉट, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, थोड़ी सी मिसफीलिंग, और इसी का फायदा। ये देखिए मिसफील्डिंग हुई रोहन से, एक ही जगह मिले 2, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 45। अगर यहां से अगर बड़ा हिट आएगा तो 49, और उससे भी बड़ा आएगा तो 51, और अतिरिक्त मिलेंगे तो और होंगे। पर यहां गेंद टप्पा खाने के बाद ऑल आउट, रन आउट नीलेश ढोडी। और यहां 45 हुए, जीत के लिए 46 का लक्ष्य। यह एक लो स्कोर वाला मुकाबला। अगर आपको यहां मैच में पकड़ बनानी है, मुकाबला जीतना है, तो गेंदबाजी में वो धार दिखानी पड़ेगी, अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए स्क्रीन पर आप एक तरफ तोरी समाज के कप्तान महेश भाई गेंद लेकर, तो दूसरी तरफ गेंद और बल्ले के साथ कैलाश काले, छलाराम ग्रुप मराठी वॉरियर्स। हाँ महेश भाई जिस तरह से स्क्रीन पर दिख रहे गेंद को हाथ में लेकर
उन्हीं की तरह उनको विकेट लेनी पड़ेगी। और यहाँ दूसरी पारी, आज के दिन का आखिरी मुकाबला, छठा मुकाबला। और देखिए समय पर जो सुबह खेल हुआ था, और ऐसे ही अगर टूर्नामेंट चलती रहे तो बैड लाइट की जो संभावना है वो आगे होगी नहीं। यहाँ चाहिए मात्र 46। अगर बारी यहाँ करना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। यहाँ घुटना टेक कर एक अच्छे शॉट का प्रयास किया था, और इसी के साथ यहाँ 2 रन। तो देखिए 2 के साथ और यहाँ अच्छी गेंद थी, हल्का सा पुश, भीतरी किनारा, और यहाँ से प्राप्त होंगे 1। और 1 के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 3। कैलाश काले 2 पर 3 बनाकर स्ट्राइक पर फिलहाल अंपायर से गार्ड लेते हुए दर्श ढूंढे इस टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। जब से इस टूर्नामेंट ने उन्होंने खेलने की पहले मुकाबले से वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची में है। और इसी बीच विजय भाई ढोड़ी, और यहाँ अगेन लेग स्टंप से बाहर, टप्पा खाने के बाद उछाल मिली। और यहाँ एक अच्छी फील्डिंग, पीयूष ढोडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑलराउंडर टीम ढोडी समाज के। और यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5।
और इसी बीच यहाँ पर 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, टप्पा खाने के बाद नीचे रही। 1 ओवर के बाद रन हुए 7, 42 में चाहिए 39। क्या लगता है हरेश, जिस तरह से रन बना रहे बिना विकेट के नुकसान पर, बना लिए 7। टारगेट शायद ये मराठा 11 आसानी से चेज करेंगे, ऐसा तो प्रतीत होता हुआ, क्योंकि अगर ये मैच डोरी समाज को जीतना है तो फिर विकेट चटकाने पड़ेंगे। विकेट पे ही ये मैच बचा है डोरी समाज के लिए। और दर्श ढोंडे की बात की जाए तो जब आप मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो इस टूर्नामेंट के तो एक दबाव रहता है, और वो दबाव पर कायम रहने के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची में एक हल्के से अंडर प्रेशर में जरूर रहेंगे। पर यहाँ इनके पास क्षमता है, दमखम है, बड़े आसानी से बड़े शॉट खेलते हैं। यहाँ पहली ओवर के बाद 7 बिना विकेट के नुकसान पर। और देखिए पहली ओवर में धोनी समाज ने 14 बना लिए थे, और यहाँ एक रक्षणात्मक क्रिकेट लोअर फुल टॉस को शामिल किया। जमीन के सहारे पहला रन, हिटेन डोरी वहां मौजूद, 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट, दिव्येश डोरी गेंदबाजी लेकर आए। और देखिए यहां पर कैलाश काले ये अच्छे लय में थे। देखिए जब आप लय में रहते हैं, ये जो 2 सलामी बल्लेबाज है मराठी वॉरियर्स के, कैलाश काले या दर्श ढोंडे, जब आप अच्छे लय में रहते हैं तो आपको आपके टीम के लिए हर गेंद पर रन बनाना चाहिए। जिस तरह से नेट रन रेट आपका है आने वाले मुकाबले में, जो 2 टीम के साथ और मुकाबले हैं। और ये क्या खूबसूरत शॉट, विकेट के पीछे शॉट लॉन्ग ऑन और शॉट फाइन लेके ऊपर। हम संभली हुई करते हुए मराठा वॉरियर के दोनों ओपनर बल्लेबाज कैलाश काले और दर्श ढोंडे कदमों में चहल पहल की और गेंद को भेज दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर भाग तो जरूर रहे हैं और ये पकड़ने में नाकामयाब। 1 बॉल 2 बॉल्स, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों की लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के। तो मराठा वॉरियर शायद बहुत ही जल्द जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी पिछले 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट। एक और बढ़िया शॉट खेला इस बार मिड विकेट की दिशा में। 4 रन लगातार 3 गेंदों पे 3 बड़े हिट। खूबसूरत बल्लेबाजी की जा रही है, 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके। ये देखिए यहाँ एक और बड़े शॉट की मांग थी, यहाँ बीट हुए। अंपायर परेश पटेल का इशारा 22 का, और अतिरिक्त के साथ यहाँ 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर 21 रन, यहाँ काफ़ी ज़्यादा आगे हो चुकी। अब 36 में चाहिए 25। हरेश जिस तरह से बढ़ रही है, कितने ओवर में ये मुकाबला पूरा करेगी टीम? अगले 3 ओवर में तो शायद ये मुकाबला खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 ओवर में ही इतने सारे रन खर्च कर दिए हैं धोनी टीम ने। पर डोरी समाज ने भी जब बल्लेबाजी की थी तो पहले ओवर में उन्होंने 14 रन प्राप्त कर लिए थे, पर उसके बाद डॉट बॉल निकली थी। तो क्या ऐसा गेंदबाजी में करेंगे डोरी समाज? गेंदबाजी अच्छी करेंगे, डॉट बॉल निकालेगी क्या? विकेट मिलेगा उनको
ये दो सलामी बल्लेबाज जिन्होंने इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला बिना विकेट गंवाए मराठी वॉरियर्स के लिए जीता था। तो ये अच्छी जोड़ी है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करती हुई, इनको तोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण। ये जो सलामी बल्लेबाज का विकेट अगर मिल जाए तो शायद मैच में वापसी कर पाएगी। जी हाँ, इसी तरह की अब यहाँ पर अगर दोनों की विकेट जल्द से जल्द डोरी टीम ले पाएगी तो मैच में वापसी करेगी ऐसा लग रहा है, मगर यहाँ विकेट के कोई आसार लग नहीं रहे हैं। तीसरा ओवर लेकर आए संदीप और सामने कैलाश काले, जो मराठा 11 के बहुत ही तगड़े प्लेयर सामना करेंगे। और पहली लो फुल टॉस गेंद को उठा के मार दिया है लॉन्ग ऑफ के दिशा में, फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे 2 रन यहाँ पर आसानी से कैलाश काले ने पूरे किए। ओवर की शुरुआत यहाँ पर 2 रन से होती हुई संदीप, जो कि डोरी 11 की ओर से तीसरा ओवर लेकर आए हैं। विकेट यहाँ पर पहली विकेट की तलाश डोरी समाज को, और रिवर्सिप खेलने का प्रयास। जब सीधे बल्ले से अच्छा संपर्क हो रहा है तो फिर ये आड़े बल्ले से खेलने की क्या जरूरत। भाई प्रयास तो कर रहे हैं दोनों ही, खास करके कैलाश काले प्रयास कर रहे हैं। डॉट गेंद के रूप में गेंद निकलती हुई, पहली गेंद पे 2 रन जरूर मिले। और ये लेग की दिशा में काफी खराब गेंद रही, बच गए यहाँ पर, बड़ा शॉट आता शायद। और ये नो बॉल, एम्पायर का इशारा, हाइट का नो बॉल शायद होगा, और ये रिव्यू करा दिया, DRS से लेंगे। रिव्यू यहाँ पर लिया है डोरी समाज ने, जो नो बॉल के लिए अंपायर ने नो बॉल करार दिया, तो ये लीगल डिलीवरी मान रहे हैं डोरी समाज के कप्तान। और देखते हैं रिव्यू में क्या मिलता है। रिव्यू अनसक्सेसफुल, नो बॉल, हाई फुल टॉस बीमर। और ग्रुप बी जो कि आने वाली 20 दिसंबर से उनका खेल होगा, कल का आखिरी दिन ग्रुप ए का 2 क्वालिफायर हमें मिल जाएंगे कल। यहाँ फ्री हिट का मौका एक ऐसे बल्लेबाज को, देखिए दर्श की अगर बात किया तो जो तगड़े शॉट उन्होंने शुरुआत में लगाए वो अब सही तरह से टाइम नहीं कर पाए। और यहाँ सीधा YouTube पर आप देख सकते हो डगआउट के ड्रो, ग्रुप बी डगआउट के लिए, और यहाँ वापस अपने कदम लेते हुए फिर किसी यहाँ पर चिट्ठे उड़ते हुए डगआउट के लिए।
और यहाँ पर एक रन, एक के साथ 27। और यहाँ पर देखिए एक कट, पहले के साथ दूसरे की मांग। देखिए लापरवाही चलेगी नहीं, आपके पास बचाने के लिए ज़्यादा रन है नहीं। अगर आप इस तरह से रन देंगे तो ये काफ़ी जल्दी में है। 3 ओवर के बाद बना लिए 29, आने वाली 30 में चाहिए 17। अब 3.5 के अंडर का औसत है बिना विकेट गवाए। तो देखिए ये बिना विकेट गवाए हरेश अगर जाएंगे तो नेट रन रेट के ऊपर काफ़ी प्रभाव गिरेगा। पिछले साल मांगेला समाज जिन्होंने जीत तो दर्ज की थी, पर जो नेट रन रेट का जो प्रभाव था वो छोड़ नहीं पाए थे। परिणाम स्वरूप उनको बाउंड्री के बाहर दर्शक बनकर दूसरे संस्करण का। और यहाँ पर जो डगआउट जो है फिलहाल कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल लेफ्ट साइड जो मिटना समाज का डगआउट है वो मिलेगा मांगेला समाज को। उसके बाद मराठी वॉरियर्स का जो डगआउट है वो मिलेगा कार्तिक 11 को। उसके बाद बंदारी समाज का जो डगआउट है वो मिलेगा मुस्लिम समाज को। उसके बाद उत्तर भाटिया समाज का जो डगआउट है वो मिलेगा टंडेल समाज को। उसके बाद जेडी किंग्स का जो डगआउट है वो मिलेगा हलपटी समाज को। उसके बाद कामली समाज का जो डगआउट है वो मिलेगा सोलंकी समाज को। उसके बाद धर्म 11 का जो डगआउट है वो मिलेगा फैंसी 11 को। और उसके बाद धोड़ी समाज का जो डगआउट है वो मिलेगा माहियावंशी समाज को। और देखिए 60 नंबर का डगआउट। और पिछले साल दमन प्रीमियर लीग की बात किया है तो वहां पर ही डगआउट आया था टीम फैंसी 11 का। एक बार फिर वहां पर दर्शक खेल रहे 5 में 5 और 15 में डेविस के साथ। यहाँ पर एक किनारा, और देखिए एक आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए। देखिए आत्मविश्वास और परिश्रम से ही हर कोई सफलता पाता है, यूं ही नहीं कोई किस्मत से विराट कोहली हो जाता है। क्या मेहनत की उन्होंने, लगातार जो 2 साल बिना सेंचुरी बनाए थे, अब वो 100% वेजिटेरियन हो चुके हैं और पहले क्रिकेटर एक एथलेटिक बॉडी लैंग्वेज के साथ विराट कोहली। और यहाँ क्या खूबसूरत है, देखिए आज फुटबॉल का फाइनल है और यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम दाबेल पर टेनिस क्रिकेट बॉल से फुटबॉल खेलते हुए नीलेश डोडी। आज अर्जेंटीना और फ्रांस दो दमदार टीम। और यहां मिडल ऑफ द बैट, ये देखिए खूबसूरत चौका और मिला। दोनों टीमों की बात किया है तो खेल समाप्त हुआ। अब 7 रन दूर 10 6 में 6 के साथ। और
आखिरी गेंद अनिशेष थी शायद। और यहां एक और दमदार शॉट। और एक बार फिर ये टेनिस क्रिकेट बॉल को जिस तरह से पिछली गेंद पर फुटबॉल की तरह रोकना चाहते थे, यहां कमजोर फील्डिंग। 19 गेंदों में 34 रनों की महत्वपूर्ण पारी अब जीत के लिए चाहिए। फ्रांस, अर्जेंटीना जीती थी जब मैराडोना थे और फ्रांस जीती थी और YouTube पर जो सीधा प्रसारण देख रहे दर्शकों से पूछना चाहूंगा, यहाँ पर तो मुकाबला बिल्कुल करीब आ चुका है, पर आज का जो फीफा का फाइनल है वो कौन जीतेगा? अर्जेंटीना लियोनेल मेसी या फिर फ्रांस एम्बाप्पे? गोल्डन शूज की रेस में भी यही दोनों खिलाड़ी हैं। महेश भाई ढोडी कप्तान, तो ये सुरक्षित क्रिकेट खेलने का जो प्रयास है इस टूर्नामेंट में, एक बार बिना विकेट गंवाए रन बना लिए। यहां एक बार फिर स्कोर लेवल कर चुकी है टीम। दास डोंडे और यहां एक बार फिर बिना विकेट गंवाए मराठी वॉरियर्स वाकई वॉरियर्स की तरह खेली और यहां जीत दर्ज कर ली। और मैन ऑफ द मैच वंस अगेन दास डोंडे, प्लीज कम ऑन द स्टेज। 3 विकेट 2 ओवर में 10 रन देकर और यहां मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची में पहले नंबर पर